हेलो टीसीएस आर्मी, वेलकम बैक टू द चैनल। तो फास्ट ट्रैक सीरीज अपना चालू है। फाइनल अकाउंट्स का मैंने एक मार्च 2022 का बोर्ड सम लिया है। ये सेम लेने का मेन रीजन था, ये सब में काफी हिडन एडजस्टमेंट्स है। तो चलो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गो अहेड। अभी आपको क्वेश्चन में क्या दिया है बच्चों, देखो क्वेश्चन में आपको दिया है आशा एंड निशा आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन इक्वल रेशियो। इक्वल मतलब उनका बच्चों रेशियो क्या बनेगा, रेशियो आपको बनेगा 1:1। अभी क्वेश्चन में आपको ट्रायल बैलेंस दिया है, ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आते हैं। ट्रायल बैलेंस के डेबिट में आपको तीन चीजें मिलती है, जैसा आपको मालूम है। अगर आपने पुराने वीडियोस नहीं देखे रहेंगे तो जाके जरूर पुराने वीडियोस में देखना, और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब भी करना। अभी ट्रायल बैलेंस के डेबिट पे तीन चीजें मिलती है, एक ट्रेडिंग अकाउंट डेबिट होता है, एक सेकंड पीएनएल डेबिट होता है, और थर्ड आपका होता है बैलेंस शीट का एसेट। अभी सबसे पहले आपको दिया है परचेसेस, कितना दिया है आपको 48,000। अभी ध्यान देना, देखो ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में ऑलवेज फर्स्ट आई राइट ओपनिंग स्टॉक, और ओपनिंग स्टॉक के बाद ओनली मैं लिखता हूं परचेसेस। अभी ये ऊपर नीचे करोगे तो आपका आंसर राइट आएगा, बट प्रेजेंटेशन में मे बी बोर्ड में आपका मार्क्स जा सकता है, तो हमेशा पहले ओपनिंग स्टॉक लिखो। अभी क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक भी दिया है आपको। अभी कितना अमाउंट दिया है परचेसेस का 48,000। अभी ये इनर कॉलम पे मैं क्यों लिखा हूं कि उसके ऊपर आप देखो ना, ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट में एडजस्टमेंट भी दिया है परचेज रिटर्न का। उसके बाद आपको दिया है सैलरीज, कितना दिया है 7,500। सैलरीज के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है क्या, नहीं, तो पीएनएल डेबिट में लिखा टू सैलरीज, डायरेक्टली आउटर कॉलम पे लिख दिया 7,500। उसके बाद आपको दिया है वेजेस, कितना दिया है 2,800। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, चलो तो मैंने यहां पे लिखा टू वेजेस एडजस्टमेंट है, उसके लिए मैंने इनर कॉलम पे लिखा 2,800। उसके बाद आपको दिया है वो लोग ने एडवर्टीजमेंट। अभी वहां पे अमाउंट कितना लिखा है, एडवर्टीजमेंट लिखा है, और ब्रैकेट में आपको लिखा है 2 इयर्स। अभी कितना अमाउंट दिया है वहां पे 4,000। अभी इसको बोलते हैं आपका हिडन एडजस्टमेंट। देखो बच्चों, अभी क्वेश्चन में क्या बोला वो लोग ने, एडवर्टीजमेंट दिया है 4,000, ब्रैकेट में क्या दिया है 2 साल का है। फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर, क्या बोला मैंने, फाइनल अकाउंट इज प्रिपेयर्ड एवरी ईयर। तो ये 2 साल का दिया है। देखो एवरी, अपने को क्या करना है, अपने को 1 साल का ढूंढ के निकालना है। तो कैसा ढूंढूंगा, 4,000 इंटू 1 इज 4,000 डिवाइडेड बाय 2, मतलब ये आपका कितना हो गया 2,000। मतलब आपका एडवर्टीजमेंट का खर्चा कितना है 2,000। तो बाकी का जो 2,000 है दैट कंपनी हैज पेड इन एडवांस। पेड इन एडवांस मतलब क्या होता है, प्रीपेड। तो यहां से मैंने माइनस किया, प्रीपेड लिखा 2,000, और प्रीपेड का सेकेंड इफेक्ट दिया बैलेंस शीट का एसेट, इधर भी लिख के निकाला प्रीपेड एडवर्टीजमेंट, यहाँ पे लिखा मैंने 2,000। ये हिसाब से आपका एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गया। उसके बाद दिया सेल्स रिटर्न, कितना दिया है 8,000। अभी मैं क्या करता हूं, मैं खाली फिलहाल यहाँ पे लिख के रखता हूँ बाय सेल्स, उसके बाद माइनस में लिख के रखता हूँ सेल्स रिटर्न 8,000। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको दिया है वो लोग ने मोटर वैन, कितना दिया 63,000। मोटर वैन के ऊपर एडजस्टमेंट है, तो मोटर वैन पहला तो एसेट में आता है, एडजस्टमेंट उसकी इनर कॉलम पे लिखा। उसके बाद आपको क्या दिया, ओपनिंग स्टॉक दिया है, कितना दिया है 94,500। चलो यहाँ पे लिख के निकाला 94,500। उसके बाद आपको क्या दिया, डेटर्स दिया है 62,800। डेटर्स के ऊपर भी एडजस्टमेंट है, तो उसके लिए मैंने यहाँ पे लिखा डेटर्स 62,800। चलो ये भी आपका हो गया। उसके बाद आपको क्या दिया है, कोल गैस एंड फ्यूएल। ये कोल गैस एंड फ्यूएल तीनों चीज कहाँ लगता है बच्चों, फैक्ट्री में। एज इट इज द फैक्ट्री एक्सपेंस हो जाएगा ट्रेडिंग अकाउंट के डेबिट में। मैंने लिखा टू कोल गैस और फ्यूएल, कितना अमाउंट दिया है वहां पे 1,000। चलो ये भी लिख के निकाला। उसके बाद दिया है प्लांट एंड मशीनरी, कितना अमाउंट दिया है 17,600। चलो यहाँ पे लिखा प्लांट एंड मशीनरी, एडजस्टमेंट है उसके लिए लिखा इनर कॉलम पे 17,600। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस का पूरा डेबिट कंप्लीट हो गया। अभी आते हैं ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे। सब ट्रायल बैलेंस के क्रेडिट पे तीन चीजें मिलती है, ट्रेडिंग अकाउंट क्रेडिट, पीएनएल क्रेडिट, और बैलेंस शीट का लायबिलिटी। अभी सबसे पहला कैपिटल दिया है, चलो मैंने नाम भी लिख के रखे थे तो यहाँ पे कैपिटल लिख देता हूँ 80,000, 40,000। अब बहुत सारे लोग सोचते रहेंगे सर ने इनर कॉलम पे क्यों लिखा है। इनर कॉलम पे लिखने का कारण है कि कैपिटल के ऊपर एक एडजस्टमेंट तुम्हारा पक्का आता है, कौन सा बच्चों, नेट प्रॉफिट नेट लॉस वाला, उसके लिए मैंने लिखा है तुम्हारा इनर कॉलम पे। अभी उसके बाद क्या दिया है, बैंक ओवरड्राफ्ट दिया 34,000। बैंक ओवरड्राफ्ट के ऊपर कोई एडजस्टमेंट है नहीं,
तो चलो ये भी लिखा मैंने, बैंक ओवरड्राफ्ट एडजस्टमेंट नहीं है, डायरेक्टली लिख दिया आउटर कॉलम पे 34,000। उसके बाद सेल्स दिया है, कितना दिया है 1,48,000। 1,48,000 में 8 गया, कितना बचेगा 1,40,000 का। उसके बाद तो क्या दिया है आपको, आरडीडी दिया है, तो जब ये डेटर्स का एडजस्टमेंट करेंगे तब ये यूज कर देते हैं। उसके बाद दिया है परचेज रिटर्न दिया है, कितना दिया है बच्चों 6,000। चलो यहाँ से मैंने माइनस किया 6,000, मतलब यहाँ पे कितना बचा बच्चों 42,000। ये हिसाब से आपका ट्रायल बैलेंस पूरा कंप्लीट हो गया। तो रुको जरा, सबर अभी करो। आते हैं एडजस्टमेंट पे। पहला एडजस्टमेंट क्या दिया है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस 88,000 एंड मार्केट प्राइस 90,000। लास्ट वीडियो में मैंने ये चीज आपको एक्सप्लेन किया है कि अगर आपको दो अमाउंट दिया रहेगा तो सबसे जो छोटा वाला अमाउंट है वो अपन लेते हैं एज अ क्लोजिंग स्टॉक। द रूल क्या बोलता है, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट प्राइस और मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस। अब ये दोनों में सब छोटा वाला अमाउंट कौन सा है 88,000, सो दैट इज कंसिडर्ड एज अ क्लोजिंग स्टॉक। तो सबसे पहला मैंने यहां पे लिखा बाय क्लोजिंग स्टॉक 88,000। सेकेंड इफेक्ट आ गया बैलेंस शीट का एसेट, इधर भी लिखा क्लोजिंग स्टॉक 88,000। चलो ये हो गया। उसके बाद दिया है आशा एंड निशा विड्रू गुड्स फ्रॉम बिजनेस ₹3,000 एंड 2,000 फॉर पर्सनल यूज। अभी मैंने आप लोग को क्या बोला था, फॉर एनी रीजन गुड्स गो आउट कहां पे आता है, ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे। तो सबसे पहला मैं ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट पे लिखता हूं बाय पर्सनल यूज, मतलब सीधा लिख देता हूं ड्रॉइंग्स। किसका है, आशा और निशा का। कितना अमाउंट दिया वहां पे आपको 3,000 एंड 2,000। चलो यहाँ पे लिखा 3,000, उसके बाद मैंने लिखा 2,000। चलो ये हो गया, ये भी रब कर देता हूँ पूरा। अभी ड्राइंग्स है, ड्राइंग मतलब मैं क्या करूंगा, कैपिटल में से उतना माइनस करूंगा। तो यहां से भी मैंने माइनस किया 3,000, इधर से भी मैंने माइनस किया ड्राइंग्स का 2,000। चलो ये हो गया एडजस्टमेंट कंप्लीट। उसके बाद नेक्स्ट क्या दिया, डेप्रिशिएट मोटर वैन में 5%। चलो यहां से माइनस करता हूँ 5%। अभी 10% कितना आता है 6,300, इसका आधा करो, कितना आएगा बच्चों देखो ना, 2 3 6 150। तो यहां से मैंने माइनस किया 3,150, कितना बचेगा यहाँ पे 59,850। ठीक है, डेप्रिसिएशन मतलब दैट इज अ लॉस। सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, पीएनएल डेबिट। तो यहाँ पे लिखा टू डेप्रिसिएशन मोटर वैन, कितना अमाउंट है 3,150। और एक एसेट का आपको दिया है दैट इज प्लांट एंड मशीनरी का, कितना दिया है 7%। चलो यहां से माइनस किया 7%। अभी 7% कितना आता है 17,600 इंटू 7%, ये आपका आता है 1,232। सेकेंड इफेक्ट भी यहाँ पे दे दो, तो यहाँ पे लिखो 1,232। कौन सा एसेट है ये, प्लांट एंड मशीनरी। तो ये कितना हो गया, ये हो गया 2 3 5 प्लस 3 8, 2 प्लस 1 3 एंड 3 प्लस 1 4। ये हिसाब से आपका एडजस्टमेंट हो गया। उसके बाद नेक्स्ट एडजस्टमेंट क्या दिया है, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेब्ट्स एट 5%। ओके, ये बेसिकली उन्होंने क्या दिया आपको, न्यू आरडीडी दिया है। तो न्यू आरडीडी मतलब यहां से क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो लिखा मैंने न्यू आरडीडी 5%। अभी इसका 10% वापस कितना आता है 6,280, इसका आधा करो, कितना आएगा 2 3 6, 2 1 2 40। अभी इसका सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, पीएनएल डेबिट में। चलो मैं यहां पे लिखता हूं, अभी बैड डेब्ट्स का क्वेश्चन में दिया नहीं है, देखो चेक करो बैड डेब्ट्स दिया है क्या नहीं दिया है। फर्दर बैड डेब्ट्स भी दिया नहीं है, तो डायरेक्ट मैं स्टार्ट करता हूं न्यू आरडीडी से। कितना दिया बच्चों, न्यू आरडीडी आपको दिया है 3,140। और अभी लेस करता हूं आपका ओल्ड आरडीडी। अभी ओल्ड आरडीडी देखो ना, ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में दिया था, कितना दिया था आपको 1,200। चलो यहां से लेस किया, कितना बचा 4। उसके बाद 31 माइनस 12 कितना आता है 19। तो ये आपका आ गया 1,940। ठीक है, अभी इसमें डायरेक्ट मैंने क्यों किया, बिकॉज बैड डेब्ट्स और फर्दर बैड डेब्ट्स दिया नहीं था, तो डायरेक्टली मैंने स्टार्ट किया न्यू आरडीडी से। ये ओल्ड आरडीडी आपको कहां पे मिला, देखो ना ट्रायल बैलेंस से क्रेडिट में एक चीज था आरडीडी, मैंने आपको बोला था कि बाद में डिस्कस करूंगा, तो वो ये वाला चीज था। उसके बाद आपको क्या दिया क्वेश्चन में, लास्ट एडजस्टमेंट दिया है आउटस्टैंडिंग वेजेस, कितना दिया है 800। आउटस्टैंडिंग है, उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे ऐड करूंगा। ठीक है, कितना बचेगा, ये कितना जाएगा 3,600। अभी आउटस्टैंडिंग का सेकेंड इफेक्ट कहां पे आता है, बैलेंस शीट का लायबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा
आउटस्टैंडिंग वेजेस 800। ये सब से आपका पूरा ट्रायल बैलेंस का पोस्टिंग खत्म हो गया है। स्टार्ट। अभी सबसे पहले आते हैं ट्रेडिंग अकाउंट पे। ट्रेडिंग अकाउंट इज अ नॉमिनल अकाउंट। चलो अभी देखते हैं पहला कितना अमाउंट है। 94,500 प्लस 42,000 प्लस 3 और 1 कितना होता है 4,600। तो ये आपका आता है 1,41,100। चलो ये हो गया। अब यहाँ पे देखो कितना दिया है 1,40,000 प्लस 88,000 प्लस 5,000। ये आपका होता है 2,33,000। अब यहाँ पे देखिए क्रेडिट साइड इज बिगर देन द डेबिट साइड। अकाउंटिंग लैंग्वेज बात करूं तो इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। इनकम ज्यादा है खर्चा कम है तो बिजनेस में क्या होता है प्रॉफिट। तो यहाँ पे लिखा टू ग्रॉस प्रॉफिट। चलो कैलकुलेट करते हैं। 2,33,000 माइनस 1,41,100 ये आपका कितना आता है 91,900। चलो मैंने ग्रॉस प्रॉफिट एक काम करता हूँ यहाँ पे ट्रांसफर करता हूँ। तो यहाँ पे लिखा मैंने बाय ग्रॉस प्रॉफिट कितना आ गया 91,900। अभी चलो देखते हैं खर्चे कितने हैं। 7,500 प्लस 2 ये हो गया 9,500 प्लस 4,382 प्लस ये आपका होता है 1,940। मतलब डेबिट साइड कितना आ रहा है 15,822 और क्रेडिट कितना है 91,900। मतलब आपस इनकम इज मोर देन एक्सपेंडिचर। तो बिजनेस में तुम्हारा क्या आएगा नेट प्रॉफिट। यहाँ पे लिखा नेट प्रॉफिट दो पार्टनर्स है आशा एंड सेकंड तुम्हारी है निशा। चलो अभी डिवाइड करते हैं। सो माइनस 91,900 ये आपका आ रहा है 76,078। अभी इक्वल पार्टनर्स है उसके लिए मैं इक्वल डिवाइड करता हूं। ये आपका आता है 38,039। वापस लिखा 38,030। अभी जो नेट प्रॉफिट है यहाँ पे प्लस करते हैं। मैंने यहाँ पे ऐड किया कितना अमाउंट है देखो 38,039। इधर भी मैंने ऐड किया नेट प्रॉफिट 38,039। चलो अभी देख के निकालते हैं कैसा अमाउंट हो रहा है अपना। सो पहला कितना है 80 माइनस 3 कितना होता है 77,000 प्लस 38,039। ये आपको आता है 1,15,039। ये आपका हो गया। अब यहाँ पे देखिए 40 माइनस 2 38,000 प्लस 38,039। ये आपका होता है 76,039। चल सब प्लस करते हैं अभी। पहला 1,15,039 प्लस 76,039 प्लस 34,800। तो ये आपका आता है 2,25,878। मैंने लिखा 2,25,878। अभी आते हैं एसेट साइड पे। चलो कितना अमाउंट है 2,000 प्लस 59,850 प्लस 59,660 प्लस 16,368 प्लस यह आता है 88,000। ये आपको कितना आता है 2,25,878। ये हिसाब से आपका बैलेंस शीट पूरा टैली हो गया। आई होप आपको सबको समझ में आ गया रहेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू एवरीवन। हैप्पी लर्निंग।